हेलो एसोटियन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होगा, नया नया शुरू किया है। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा चलेगा। करना क्या है, कुछ नहीं करना। हम बोलते हैं सफलता का एक सिंपल सूत्र है, फॉलो द सक्सेसफुल प्रिंसिपल एंड फॉलो द प्रूवन मेथड्स। जिन तरीक़ों से लोग कामयाब हुए वही तरीके आप यूज़ करके आप कामयाब हो सकते हैं, है ना। जिन तरीक़ों से लोग बहुत कम टाइम में इन्फ्लुएंसर बने, 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1.5 महीने में, 2 महीने में। जिन तरीके से लोग एस बने 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। जिन तरीके से लोग ABO बने 2 साल, 2.5 साल, 5 साल, 10 साल। उन्हीं तरीकों को आप यूज़ करके आप भी बन सकते हैं। उन्होंने ऐसा क्या, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने एसोट की 10 यूनिवर्सल सिस्टम को फॉलो किया, है ना। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि वो चीज़ें सबके लिए समान काम करती है, सबको समान रिजल्ट मिलता है, बस आपको उसको फॉलो करना है। आज मैं उसी 10 यूनिवर्सल सिस्टम में से एक सिस्टम के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है इन्विटेशन कॉल एंड एक्शन इन्फॉर्मेशंस। कि किसी को भी यहाँ पे इनवाइट कैसे करें और उनको इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करें, है ना। तो इन्विटेशन करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ होती है नेम लिस्ट। आपके पास नेम लिस्ट होनी चाहिए, है ना। अगर आपको नेम लिस्ट बनानी नहीं आती, मैंने अपने यूट्यूब चैनल्स पे वीडियो अपलोड किया, आप जहाँ पे आप देख सकते हो। देन उसके बाद आता है नेम लिस्ट के बाद सबसे दूसरी चीज़ आती है सेल्फ चेंज। अपने आप को आपको चेंज करना है। जब आप अपने आप को चेंज करते जाओगे एक बात याद रखना दोस्त, इस बिजनेस के अंदर लोगों का एक बहुत बड़ा भ्रम होता है, एक धारणा होती है लोगों को बुलाना पड़ता है। मैं बोलता गलत। लोग आते हैं, बस आपको एक चीज़ करनी है, आपको थोड़ा सा अपने आप के अंदर सेल्फ चेंज करना, बदलाव करना है। सेल्फ चेंज के ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड किया था, आप जाके देख सकते हैं। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग बताना चाहता हूँ। सी का मतलब होता है क्लोथ्स। अपना ड्रेसअप चेंज करिए। आप डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले, एसोड में आने से पहले कैसे कपड़े पहन रहे डजंट मैटर्स। अब आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में लगने चाहिए। और ये बात उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिनको आप इनवाइट करना चाहते हैं कि आपका ड्रेसअप चेंज है। उनको दिखना चाहिए आपकी स्टोरी के थ्रू, आपके व्हाट्सएप के थ्रू, स्टेटस के थ्रू, है ना। उनको लगेगा यार इसने कुछ नया स्टार्ट किया है। देन उसके बाद आता है हैबिट्स। अपनी आदतें सुधारी, है ना। आने से पहले आप लेट उठते थे, कहाँ घूमते थे, क्या खाते थे, क्या पीते, डजंट मैटर्स। अब थोड़ा सा सुधारिए दोस्त। हैबिट्स, आपकी आदतें ही, है ना, आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी, ये ध्यान रखना। देन उसके बाद आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है नज़रिया। आप किस नज़रिए के साथ बिजनेस कर रहे हैं, आप किस नज़रिए के साथ प्रॉस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं, आप किस नज़रिए के साथ उसको इनवाइट कर रहे हैं। कभी भी ये नहीं सोचना कि वो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डजेंट मैटर। मैं बाद में बुलाऊंगा, वो मेरा नॉन है, अननोन है, डजेंट मैटर्स। क्या पता वही पर्सन आके आपको इन्फ्लुएंसर बना दे जिसको आप बाद में बुलाने वाले हो। अगर आप नहीं बुलाएं कोई और बुला लेगा, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्त। ये डायरेक्ट सेलिंग है, सिर्फ एक मैसेज की देरी होती है, तो लेट मत करिए। देन उसके बाद आता है एन का मतलब होता है नेचर। अपने नेचर के ऊपर काम करें। बिजनेसमैन हमेशा ठंडे दिमाग के साथ काम करते हैं। देन उसके बाद आता है गोल। अपना एक गोल्स बनाइए, है ना। बिना गोल के आप मेहनत नहीं करेंगे। बिना गोल के कुछ नहीं होता। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, जिसकी लाइफ में कोई गोल नहीं होता ना, वो एक जिंदा एक लाश है ना। तो अपने गोल जरूर सेट करिए दोस्त। अगर आप इस बिजनेस में नए हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि अगले 15 दिन में मेरे को क्या करना है, अगले 1 मंथ में, 2 मंथ में, 6 महीने मेरे को कहाँ तक जाना है, क्या लेना है, कहाँ पहुँचना है। जब आप अपने गोल्स बनाएंगे, आप जिनको इनवाइट कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर करेंगे कि इस मंथ के एंड तक मैं ये करने वाला हूँ, इस कंपनी से इतना कमा के ये लेने वाला हूँ, तो उनको भी दिखेगा यार ये कुछ नया करना जा रहा है, ये बहुत अच्छी जगह गया है। देन उसके बाद आता है ई का मतलब होता है एनवायरनमेंट। अपनी संगत सही रखिए। अपने से बड़ी सोच वालों के साथ बैठिए, अपने से बड़े गोल वालों के साथ बैठिए, ताकि आपके अंदर एनर्जी बनी रहे। जब एनर्जी बनी रहेगी ना, तो आप बहुत अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे। और अपने गोल्स, जब आपके गोल्स होंगे सामने वाला, आप जिसकी संगत में रहते हैं उनके गोल्स होंगे, तो बहुत अच्छी चीज़ होगी आपके साथ। तो संगत सही रहेगी, इससे बिजनेस बहुत अच्छे फ़र्क पड़ता है। एंड उसके बाद आता है एजुकेशन। जानकारी लीजिए दोस्त। नॉलेज होनी चाहिए आपके पास एसोट के बारे में, एसोट की जर्नी के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, देन उसके बाद एसोट के प्रोडक्ट के बारे में। ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जब आपको पास ये सारी जानकारी होगी, आप बहुत अच्छे से इन्विटेशन कर पाएंगे। तो ये था सेल्फ चेंज। दूसरा पॉइंट आता है
अपडेट, पार्टनर्स की अपडेट आपके पास होनी चाहिए। जिस पर्सन को आप इनवाइट करना चाहते हैं, अपडेट निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है ना। अपडेट निकालना एक सिंपल फॉर्मूला है क्या, एक ही सिंपल फॉर्मूला जिसको बोला जाता है 5 मिनट चिट चैट। 5 मिनट चिट चैट का मतलब होता है कि 5 मिनट के अंदर बातचीत करें। कैसे कर सकते हैं, उनका नाम जानिए, वो कहाँ से, कितने पढ़े लिखे, देन उसकी उम्र कितना, देन वो अभी क्या काम करते हैं, उनकी सैलरी कितनी है, उनकी हॉबीज़ क्या है, ये आपको सारी जानकारी उससे लेनी होती है। धीरे 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 वो एक दिन में जानकारी नहीं मिलती, 2-3 दिन 5 दिन लगाएंगे, धीरे धीरे जानकारी मिलेगी। देन उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है टी अप। टी अप का मतलब होता है तारीफ़ करना। तारीफ़ करने का मतलब होता है सच्ची तारीफ़ करना, कंपनी की टी अप करना। कंपनी की टी अप आप कैसे कर सकते हैं कि मैं इंडिया की फर्स्ट कॉमर्स कंपनी में काम करता हूँ जो 14 साल पुरानी है, जिनमें 4000 से ज़्यादा प्रोडक्ट है, 22 से ज़्यादा स्टेट में चल रही है, 400 से ज़्यादा ऑफिस है, ये इंडिया की फर्स्ट कॉमर्स कंपनी, इस तरीके से आप बता सकते हैं। देन उसके बाद आता है प्रोडक्ट टी अप। आप प्रोडक्ट का टी अप करिए, है ना। प्रोडक्ट के बारे में जानकारी आप दे सकते हैं कि भाई मैं कंपनी का ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, हमारी कंपनी इंडियन ब्रांड बनाती है, इंडियन प्रोडक्ट्स सेल करती है, आप इस तरीके से बता सकते हैं। देन उसके बाद आता है सीनियर टी अप। आप सीनियर टी अप कैसे कर सकते हैं, ये एक ऐसी टी अप है जिससे आपका प्रोस्पेक्ट रेडी हो सकता है आने के लिए। सीनियर टी अप कैसे कर सकते हैं, प्रोस्पेक्ट की अपडेट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए पार्टनर जो आपका प्रोस्पेक्ट जितना पढ़ा लिखा है, तो सेम यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल दीजिए कि भाई तेरे जितने पढ़े लिखे लोग यहाँ पे महीने के इतना कमाते हैं, तेरा जितना पढ़ा लिखा इंसान यहाँ पे आया था, आज इतने कम टाइम में प्रमोशन कर लिया। इस तरीके से आप टी अप करिए। देन अगर वो पार्टनर किसी प्लेस से है, वो जहाँ से भी है, आप वहाँ के सीनियर टी अप करें। तू जहाँ से, वहाँ से एक पर्सन यहाँ पे काम करते हैं, आज इतना अच्छा खासा कमाता है। देन फिर आता है कास्ट। वो जिस कास्ट का है उस पर्सन के यहाँ पे मान लो कोई पर्सन है, उसकी टी अप करिए, इससे भी फर्क पड़ता है। तो आप इस तरीके से सीनियर टी अप करेंगे तो सामने वाले पर्सन को लगे यार मैं जो ऊपर मतलब जो यहाँ पे काम कर रहे हो, ये पर्सन काम कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। इस तरीके से अगर वो मान लो पर्सन कोई जॉब वगैरह करता है तो आप उसको बताइए कि तेरी तरह भी एक पर्सन वही जॉब करता है, यहाँ पे इतना अच्छा काम करके उससे ज़्यादा कमाता है। अब इस तरीके से बता सकता है, एग्जाम्पल क्रिएट करिए उसके सामने। देन फिर आता है कंपनी टी अप हो गया, प्रोडक्ट टी अप हो गया, सीनियर टी अप हो गया। फिर आता है इन्वायरमेंट टी अप। आप जिस सिटी पे जिस लोकेशन में काम करते हैं वहाँ की टी अप करिए, है ना। फिर आप ऑफिस के अंदर काम करते हैं, आपकी ऑफिस के अंदर डेली कुछ ना कुछ नया होता है, कोई पर्सन आते हैं, कहीं आप घूमने का प्लान करते हैं, कुछ भी होता है ना, वो टी अप करना होता है। फिर आता है, अब हमने शुरुआत कर दी सेल्फ चेंज, फिर अपडेट, तीसरा होता है टी अप लाइन। देन लास्ट चौथा पॉइंट आता है प्रॉस्पेक्ट आपसे 4 सवाल करेगा। जब आप टी अप कर देंगे ना, है ना, फिर 4 सवाल आते हैं। पहला सवाल, प्रॉस्पेक्ट आपसे सवाल करेगा मैं अगर वहाँ पे आऊँ तो मेरा काम क्या रहेगा, है ना। तो आपको काम किस तरीके से बता सकते हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, सिंपल है, उसकी स्टडी के अकॉर्डिंग काम बताइए और उसके वर्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग काम बताना होता है जो उसके साथ मैच हो। अगर आप 10वीं क्लास को ये बोल रहे हो ऑनलाइन एप्लीकेशन वेबसाइट पे वर्क है, तो सीधी बात है, उसको इंग्लिश नहीं आती, उसको सीधा एक ही माइंड में आएगा इंग्लिश और कंप्यूटर, वो नहीं समझेगा। उसको सिंपल ऑफिस वर्क समझा सकते हैं, वही ऑफिस बैठ के काम करना, इस तरीके से। देन उसके बाद क्या आता है, अगर कोई पर्सन मान लो सुपरवाइजर है ना, कोई मैनेजर वगैरह उस तरीके से काम करता है जो लोगों को संभालता है, उसको ये बता सकता है आप एज ए टीम लीडर काम कर सकते हो। अगर कोई टीचर लाइन से आप उसको ये बता सकते हो, ट्रेनर की तरह काम कर सकते हो, ट्रेनिंग दे के काम आप पैसे कमा सकते हैं। अब दूसरा सवाल आता है मैं अगर आऊँ तो मेरी वहाँ पे सैलरी क्या होगी, उसको एक सिंपल बात बता सकते हो, भाई वर्क अकॉर्डिंग होती है, जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा। फिर भी अप्रोक्स उसको एक आंकड़ा दीजिए, उसकी स्टडी के अकॉर्डिंग, उसके वर्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, है ना, उसको एक आंकड़ा दीजिए तो ताकि उसको एक अंदाजा आए। देन उसके बाद आता है कि मैं कैसे आ सकता हूँ, मेरे को वहाँ पे अप्लाई करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। फिर उसको आप बता सकते हैं कुछ नहीं करना, 3 दिन की ट्रेनिंग्स होती, चौथे दिन तेरा अप्रूवल्स होगा, ठीक है। इस तरीके से आप जानकारी दीजिए, जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, टर्म एंड कंडीशन होती है, क्लियर करनी होती है। फिर उसको बताना होता है कि मेरे भाई रिज्यूम्स वगैरह भेजना होता है, इस तरीके से आप उसको टर्म एंड कंडीशन बताइए। फिर चौथा सवाल आता है मैं कब से आऊँ। फिर यहाँ पे आप उसको बताएंगे देख भाई अगर सीरियसली तू आना ही चाहता है तो तेरे को सबसे पहली चीज़ ये करनी है, तो तू पहले कंफर्म कर ले तेरे को आना ही है,
पहले तो फैमिली से बात कर ले, बिकॉज ऑफ कल को तो ये यहाँ पे आने के लिए बोले, है ना, फिर तू रिज्यूम सेंड करे, तेरा सिलेक्शन हो, बाद में तू आए ना आए तो तेरी वजह से एक सीट खाली रह जाए, क्या पता वो सीट के ऊपर किसी और का फ्यूचर लिखा। तो पहले तू फैमिली वगैरह से कंफर्म कर ले, तू कंफर्म कर ले तो तू आना ही चाहता है, कंफर्म है, 3 दिन की ट्रेनिंग अटेंड कर सकता है, 4-5 दिन का टाइम है, सीरियस है काम को लेकर, तू कंफर्म कर ले। फिर उसको बोले ठीक है, फिर रिज्यूम भेज, जब तू रिज्यूम भेजेगा तेरे को तो कंपनी की तरफ से कॉल आएंगे, फिर तेरे को आना, उस ट्रेनिंग डेट पे आना है। इस तरीके से थोड़ा सा उसको अनसेल भी करिए। अनसेल का मतलब होता है वेटिंग में रखना, मतलब वेटिंग क्यों रखा जाता है, थोड़ी सी वैल्यू क्रिएट करके, वैल्यू क्रिएट करनी होती है बिकॉज ऑफ क्यों। एक चीज़ याद रखना, दुनिया में अगर किसी भी इंसान को कोई भी चीज़ फ्री में दी जाती है ना, उसकी वो कदर नहीं करता। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है उसको थोड़ी सी वैल्यू बताइए, बिकॉज आप उसको लाखों करोड़ों का प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं। आने वाले टाइम के अंदर उसकी 7 जनरेशन चेंज हो जाएगी, उसके घर के हालात, उसकी लाइफ की कंडीशन बदलने वाला प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग एसोट है। तो ये ध्यान रखिए। ये था आज का हमारा इन्विटेशन कॉल एंड एक्शन इन्फॉर्मेशन कि आप अपने प्रॉस्पेक्ट को कैसे इन्वाइट करिए। सिंपल फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना, इस तरीके से करिए, है ना। देन लास्ट में एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर यही चीज़ अगर आप इसमें रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो आप चिट चैट से ज़्यादा कॉल पे बात करिए, वीडियो कॉल पे बात करिए, इससे आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इससे भी बेटर वर्जन लेके आ रहा हूँ कि आप अपने प्रॉस्पेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग इन्विटेशन कैसे कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।